अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 30वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तीम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ पे द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय है वो भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या संबोधित करने जा रहे हैं उसके विषय में भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये शब्द कहे। अध्याय 2 का शीर्षक है गीता का सार। प्रथम अध्याय का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सेना का निरीक्षण कर रहा है कि मेरे समक्ष युद्ध के लिए कौन कौन आए हुए हैं और मुझे किन से युद्ध करना है और युद्ध के पश्चात क्या क्या स्थिति होने वाली है। उसे हमने विस्तार से एक एक श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझते हुए विस्तार से पढ़ा कि उस स्थिति को देखकर अर्जुन की क्या मनोदशा बनी। कभी अर्जुन कहता था कि मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा, कभी कहता था कि उन्हें मारने से मुझे अपराध लगेगा, कभी कहता था कि अब जब मैं इनको मार दूंगा तो समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और उसका निमित्त मैं बनूंगा, और कभी कहता था कि मुझे इनको मारने से नरक में वास मिलेगा। कभी कहने लगा कि मैं इनको मारने की बजाय संन्यास लेकर वन में जाकर सन्यासी का जीवन यापन कर लूंगा, परंतु मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार से अर्जुन है वो विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के अनेक बहाने प्रस्तुत कर रहा था। परंतु यहाँ पे गीता का शीर्षक ही है कि गीता का सार, संपूर्ण भगवद गीता का सार दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब गीता का सार संपूर्ण भगवद गीता दूसरे अध्याय में बता दी, फिर बाकी के 16 अध्याय यानी कि पूरे 18 अध्याय तक पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। तब आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने गीता का सार दूसरे अध्याय में बता दिया, परंतु आगे चलकर अर्जुन के और मन में प्रश्न आने लगे, जिज्ञासा आने लगी। उनका निवारण करते करते, उनका निरूपण करते करते भगवान श्री कृष्ण है वो 18वें अध्याय तक गए। जिस प्रकार मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि कभी हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपसे आप वहां पे थे, आपने देखा, आपसे आके पूछे कि क्या हुआ, आप सरल भाषा में कहेंगे उसका सार पूरी घटना का कि एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी ये स्थिति बनी हुई है, ठीक है। परंतु वो फिर समझ में आ गया कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, परंतु फिर भी वो प्रश्न करेगा कैसे हुआ, सामने से गाड़ी कौन सी आई थी, तो उनका उत्तर देते देते आपको आधा 1 घंटा लग सकता है उसको। इसी प्रकार भगवान ने गीता का सार तो दूसरे अध्याय में बता दिया, परंतु उस सार को सुनकर अर्जुन के मन में जो जो प्रश्न उत्पन्न हुए ना, उनका उत्तर देते देते भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय तक अर्जुन को लेके जाते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। यहाँ पे अर्जुन को कहा जा रहा है कि भौतिक पदार्थों के प्रति जो हमारी करुणा है, हमारा शोक है तथा अश्रु हम बहाते हैं, ये सब आत्मा को नहीं जानने के, असली आत्मा को नहीं जानने के कारण ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमें आत्मज्ञान से ओतप्रोत होना चाहिए, भौतिक दृष्टि के ऊपर मात्र आधारित नहीं रहना चाहिए कि जो हमें नजर आ रहा है, मेरे हितैषी हैं, मेरे संबंधी हैं, मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर उठकर आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या मैं जिसके लिए सेवा कर रहा हूं वो उसके लिए उपयोगी है कि नहीं। जिस प्रकार आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, उसने एक पिंजरा खरीदा और एक तोते को खरीदा। पिंजरा था वो सोने का बनाया हुआ था, उसके अंदर तोते को रखा। पिंजरे को प्रतिदिन सोने का था, चमक रहा था, धूप में रखती थी, उसको रोजाना सफाई करती थी। आए दिन पिंजरे को देखने के लिए लोग बाहर से कितने सारे आते थे कि वहां सोने का पिंजरा बनाया है। लेकिन
पिंजरे को तो समकाती, लेकिन अंदर रखे हुए तोते को भोजन नहीं देने के कारण तोते की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि तोता मर गया। तब उसने देखा कि मैंने तो पिंजरे को प्रतिदिन समकाती थी, प्रतिदिन उसको अच्छे से साफ सफाई करती थी, फिर भी तोता कैसे मर गया? क्योंकि उनको भोजन नहीं देने के कारण। ठीक उसी प्रकार हम अपने बाहरी आवरण शरीर का तो अच्छे से उनका श्रृंगार करते हैं, उसके प्रति हम अनेक प्रकार के सजगता रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, परंतु शरीर के अंदर बैठे हुए हृदय में परमात्मा रूप में आत्मा का जब पोषण नहीं करेंगे ना, तब धीरे धीरे हमारी आत्मा है वो, उसके ऊपर अनेक प्रकार की परत जमने लगेगी, अनेक प्रकार के अनर्थों के पर्दे जमने लगेंगे और हम भगवान से दूर जाते जाएंगे। और हमारी जो भावना है वो दूसरों के प्रति करुणा की भावना, बाहर से होते हुए भी हम भगवान श्री हरि को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम जीवन में दुखी रहेंगे। तो हमें हरि नाम के द्वारा, महामंत्र के द्वारा हृदय का पोषण करना है। जिस प्रकार उस पिंजरे में रखे हुए तोते को भोजन देने से तोता स्वस्थ बना रह सकता था, उसी प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठी हुई आत्मा का पोषण करेंगे जब हरि नाम के द्वारा, तब हमारा हृदय वो पोषित होगा और हमारे अंदर स्वतः ही बाकी जीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और दूसरों के प्रति सजगता और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने की भावना उत्पन्न होगी। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। हम किसी के शरीर को देखकर उसके ऊपर कितना तरस खाते ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु किसी को आत्मा की दृष्टि से देखकर उसके ऊपर, जब किसी को देखे ना भौतिकता में लिप्त हुए, तब उसके ऊपर करुणा आनी चाहिए कि इतना सक्षम और इतना अच्छे परिवार से आते हुए भी ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान के विषय में कुछ नहीं जानता, भौतिकता से संपन्न होते हुए भी नरक की तरफ बहुत ही तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि अक्सर सन्यासी है, वो फ्लाइट में वगैरह बैठने की क्या आवश्यकता है आपको? सन्यासी को तो एक स्थान पर रहकर बड़ी आसानी से आराम से बैठकर भजन संध्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप फ्लाइट में आए दिन फ्लाइट लेते रहते हैं, आज यहाँ पे है, कल वहां पे है, कल वहां पे है, और समुद्र को लांग के भी जाते हैं। पानी को नहीं लांगना चाहिए सन्यासी को। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि आज के कलयुग के जीव है वो बड़ी तेजी से नरक की तरफ निवास कर रहे, बड़ी तेजी से नरक की तरफ गति कर रहे हैं, और उनको पकड़ना है तो मैं अगर चल के जाऊंगा या एक जगह बैठ के उनके भजन करने मात्र से उनका उद्धार नहीं होगा। जब फ्लाइट में बैठकर उनके पीछे जाऊंगा और उनको श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और सत्य का ज्ञान प्रदान करूंगा, तब उनको नरक से बचा सकता हूं। तो आज कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति है वो नरक की तरफ बड़ी तेजी से गमन कर रहा है, जैसे कोई वहां पे उनकी राह देख रहा हो। यहाँ पर मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हैं संजय भगवान श्री कृष्ण के लिए, यानी कि मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा मधुसूदन। और अर्जुन यहाँ पे चाह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मधुसूदन राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार आज यहाँ पर वो मेरे हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अंदर शुद्र दुर्बल्यम के अंदर जो मेरा हृदय में दुर्बलता आ रही है ना, उस राक्षस का जो अनर्थ छिपे उनका वध करके मुझे पूर्ण रूप से चेतना प्रीत करे। भगवान श्री कृष्ण को, या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करें, या संजय भगवान को करें, या अर्जुन भगवान को करें, जब संबोधित करते ना, तब नाम बड़े महत्वपूर्ण है। कौन सा नाम संबोधित कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा ही गुड रहस्य छुपा होता है। तो यहाँ पे मधुसूदन कहकर ये संबोधित करना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर जो अनर्थ छुपे हैं और राक्षस प्रवृत्ति है, उनका भगवान विनाश करें। आज हमें भी अगर भगवान के समक्ष जाकर भगवान के नाम का जप करते हैं, तब इस भावना से करना चाहिए कि मेरे अंदर जो अनर्थ रूपी राक्षस छिपे हुए हैं, उन राक्षसों का श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से वध हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया और एक एक राक्षस की एक एक अनर्थ से तुलना की गई है। आचार्यगण बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि किस प्रकार कौन सा राक्षस है, कौन से अनर्थ का प्रतीक है। और हमारे अंदर हम सोचते हैं कि उस जमाने में राक्षस थे, आज भी हमारे हृदय में अनर्थों के रूप में राक्षस निवास करते हैं और आए दिन हम उन राक्षसों को जब उनका पोषण करते हैं,
अनैतिक कार्य करके, तब वो उनका शक्ति बढ़ता है और हम गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। वरना ऐसा क्यों कि एक ही तरह के इंसान है और कोई व्यक्ति तो बहुत ही जघन्य अपराध करता है और कोई अच्छा कार्य करता है? क्योंकि उसने जघन्य अपराध करने वाले राक्षस को पोषित किया और दूसरे ने सात्विक कार्य करने वाले अच्छे गुणों को, अच्छे परमात्माओं की पौष्टिक आहार प्रदान किया, भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान किया। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अर्जुन है वो किनके लिए करुणा कर रहा है? जिनकी मृत्यु होने वाली है। आचार्यगण क्या सुंदर दृष्टांत देते हैं कि करुणा का प्रयोग कहां करना है, इसके भी बड़ा ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिमत्ता के साथ उसको उपयोग करना चाहिए कि मैं करुणा किस पे करूं और किस पे नहीं करूं। मान लीजिए एक कसाई व्यक्ति है, गाय का वध कर रहा है और आप जाकर देखेंगे कि गाय का वध कर रहा है। एक तरफ करुणा उत्पन्न हो रही है, परंतु कसाई के प्रति भी सद्भाव रखेंगे, नहीं बेहतर है, इसको कोई सजा नहीं देनी चाहिए। करुणा का प्रयोग कहां कर? नहीं, वो किसी अबला गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो तुम्हारा क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि तुम उसको दंड दो। जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक कसाई है या एक बहुत ही जघन्य रूप में दिखने वाला व्यक्ति है, काला कलूटा, वो गाय का वध कर रहा था, उसकी पांवों को काट रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, उसको दंड देने के लिए परीक्षित महाराज तत्पर हो गए। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड देना अनिवार्य है। यहाँ पर दुर्योधन ने और उसके साथियों ने अधर्म का साथ देकर अपराध किया था और श्री अर्जुन का कर्तव्य बनना चाहिए कि वो उनको दंड दे, उनके साथ युद्ध करके। परंतु अर्जुन करुणा दिखा रहा है, तो हमें समझना होगा कि इस जगत में हमें करुणा किस पर दिखानी चाहिए और किस पर नहीं दिखानी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही सुंदर कोट पहना हुआ है, सोने का, हीरे का, जवाहरात का, अंदर बहुत ही सुंदर कार्विंग की हुई है, और आप कोई व्यक्ति देखे कि व्यक्ति डूब रहा है तो उससे कोट को निकालकर बाहर लेके आए, हाँ मैंने व्यक्ति के कोट को बचा लिया। क्या फायदा, व्यक्ति तो डूब गया ना। व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचाना वैसा ही मूर्खता होगा। ठीक उसी प्रकार अर्जुन है वो उनके ऊपर करुणा कर रहा है जो करुणा के पात्र नहीं है। अर्जुन नश्वर शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। अर्जुन है वो नश्वर शरीर के लिए शोक कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते भी हैं, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शयान्ति नवानि देहि। कि शरीर को जिस प्रकार एक व्यक्ति वस्त्र पुराने होने पर उनका त्याग करके नए वस्त्र पहनता है, ठीक उसी प्रकार ये जब शरीर है वो जीर्णहीन दुर्बल हो जाता है, तब आत्मा है वो उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो उस जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्यागने पर उनके लिए शोक नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस पुराने शरीर को त्यागने पर जो महात्मा गण है वो उस शरीर के लिए शोक नहीं करते। तो अर्जुन है वो यहाँ पर इस शारीरिक अवस्था को देखकर उनके लिए शोक कर रहा है। और एक क्षत्रिय के लिए ऐसा कतई शोभादायक नहीं है कि वो एक ऐसी अवस्था में कि दूसरों के ऊपर जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक करके युद्ध से पीछे हटता हो। आज अनेक संतगण निजी स्वार्थ छोड़कर भगवान के संदेश गीता का वितरण करने के लिए अनेक लोगों के पास जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान नहीं होने के कारण हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। आज हम देख रहे हैं कि अनेक साधुगण संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो अपना संपूर्ण जीवन, हालांकि वो चाहे तो हमारी तरह इंद्रिय भोग में पूर्ण रूप से डूबे रह सकते हैं, परंतु वो अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवत गीता यानी भगवत संदेश को दूसरों तक वितरण करने के लिए जीवन से संन्यास ले लेते हैं और आजीवन निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, एक एक व्यक्ति के घर पे जाकर घूमते हैं। ऐसा ही एक वर्णन आता है। एक बार एक साधु एक राजा के दरबार में गए और राजा को शिक्षा देने की दृष्टि से जब साधु को देख के राजा ने बड़ा प्रणाम किया, परंतु साधु से निवेदन किया कि हमें कुछ ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान देंगे शास्त्रों का, हम इंद्रिय भोग ठीक से नहीं कर पाएंगे।
अभी तक इंद्रिय भोग कर रहे थे, परंतु जैसे ही आप ज्ञान देंगे कि ये गलत है, ये जुआ खेलना या ऐसे ऐसे कार्य करना अपराध है, तब हम उसको कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपके ज्ञान से हमारे इंद्रिय भोग में विघ्न उत्पन्न होगा। इसलिए आप आइए, भिक्षा ग्रहण कीजिए और अच्छे से रहिए, परंतु हमें ज्ञान मत दीजिएगा। साधु है ना, किसी भी दृष्टि से ज्ञान तो देके ही जाते हैं। उन्होंने करुणावश कहा कि ठीक है, तुम कहते तो ज्ञान नहीं देता हूं, परंतु ये लाठी तुम अपने पास रख लीजिए। और किसी ऐसे मूर्ख, सबसे जो मूर्ख व्यक्ति है ना, उसको अपने पास रखिए और उसको ये लाठी पकड़ाकर कहिए कि वो तुम्हारे शहर में लाठी लेकर घूमता रहे। राजा ने कहा ठीक है, इतनी सी बात है। राजा भी प्रसन्न, साधु भी प्रसन्न। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और ढूंढने के लिए भेज दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो, संपूर्ण राज्य में सबसे ज्यादा मूर्ख हो। तब राजा के मंत्री हैं वो इधर उधर घूमने लगे ऐसे व्यक्ति की तलाश में कि कोई तो व्यक्ति होगा जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अनेक व्यक्तियों को देखा, परंतु कहीं ना कहीं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देने के कारण वो उनको सबसे बड़ा मूर्ख नहीं मान रहे थे। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति मिला, वो एक लकड़ी की डाली पे बैठकर उसी लकड़ी को आगे से काट रहे थे, यानी कि उस जिस लकड़ी पे बैठा है उसी लकड़ी को काट रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि अरे मूर्ख, तुम्हें अकल नहीं है कि तुम इस जिस डाली पर बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो, तुम थोड़ी देर में नीचे गिर जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस डाली को, उस पेड़ को डाली से अलग करना चाहता हूं, डाली तो बची रहेगी लेकिन पेड़ गिरना चाहिए। तब राजा के मंत्रियों ने सोचा कि वास्तव में ये सबसे मूर्ख व्यक्ति है। उसको उठाकर राजा के पास लेके गए, राजा से कहा कि ये सबसे मूर्ख व्यक्ति है। राजा ने वो लकड़ी थी वो उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी और उससे आदेश दिया कि तुम जाकर गांव शहर का भ्रमण कीजिए, मेरे राज्य का भ्रमण करो और देखो हाथ में लाठी हमेशा हाथ में रहनी चाहिए। वो व्यक्ति निकल पड़ा। समय बीतता गया, राजा की अंत समय आने लगा, वृद्ध अवस्था में पहुंच गया। तब वो व्यक्ति है वो घूमता फिरता उस राज्य में आया। जो मूर्ख व्यक्ति जिसको लाठी पकड़ाई थी वो राजमहल में आया। राजा के समक्ष आते हुए कहा कि अरे राजन, क्या कर रहे हो, आराम से बैठे हो, क्या बात है। तब राजा ने अपना सारा राजपाट था वो अपने पुत्र को सौंपकर आराम से एक सैया पर बैठे हुए थे, बीमार की अवस्था में। कहा कि तुम कुछ काम पे नहीं जा रहे आज? बोले कि नहीं, मैं आज काम पे नहीं जा रहा, अभी मेरी अवस्था नहीं है कि मैं काम पे जा सकूं, मैं अभी दूसरे तरफ जाने का तैयारी कर रहा हूं। बोले कहां जाने वाले हो? बोले कि तुम नहीं जानते मैं कहां जाने वाला हूं। बोले अच्छा, तो तुम्हारा सारा का सारा धन दौलत है, उसको अच्छे से समेटकर साथ में लेके जाने की तैयारी कर रहे हो? राजा ने बोला नहीं, वो सब मेरे साथ नहीं जा सकता। बोले कि अच्छा, तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां हैं, इतनी सारी रानियां हैं, वो सब तुम्हारे साथ जाए, उनके लिए तुम उनको निर्देश दे रहे हो? बोले कि नहीं, वो सब भी मेरे साथ नहीं चल सकती। तो अनेक प्रकार से ऐसे उनको कहा कि जो जो वस्तु उसने इस जीवन में प्राप्त करी थी उन सब के बारे में कहा कि तुम उनको साथ में लेके जाने वाले हो। तब राजा ने अंत में चिल्लाते हुए कहा कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। जो वस्तु यहां पे प्राप्त करी है वो उस जहां पे मैं जाने वाला हूं वहां पे वो साथ में नहीं लेके जा सकता। तो उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी पोजीशन पकड़ी और जो लाठी थी वो राजा के हाथ में थमा दी। राजा ने कहा ये लाठी तो मेरे एक साधु ने कहा था कि मूर्ख व्यक्ति के लिए, और मूर्ख तुम हो तो मुझे क्यों पकड़ा रहे हो? बोले कि मैं तो मूर्ख हूं लेकिन तुम तो महामूर्ख हो। बोले राजा चिल्लाते हुए कहने लगा कि ऐसा कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो उस पेड़ को ही काट रहा था, लेकिन तुम तो उस सारी वस्तुओं के लिए जीवन भर मेहनत करते रहे जो एक भी वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? क्योंकि जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया जो तुम्हें मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारे साथ चलने वाला था, परंतु जीवन भर ऐसे कार्यों को करते रहे, ऐसे वस्तुओं को एकत्रित करते रहे जो मृत्यु के उपरांत तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, फिर भी उनका संग्रहण करते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप और हम भी पूरा दिन ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करने के पीछे पागल हुए घूमते हैं जिनको मृत्यु के उपरांत हमारे साथ नहीं चलने वाली। हाँ, जीवन निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता है, सामाजिक कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु हमें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि इन सारे कार्यों को करते हुए हमारा जो केंद्र है, हमारा जो गोल है, श्री हरि की सेवा, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के कार्यों में निहित होना, ये कहीं पीछे न छूट जाए। और अंत में उस राजा की तरह मृत्यु जब सामने खड़ी हो तब पछतावा नहीं होना चाहिए कि जीवन भर में ऐसे कार्य करता रहा जिसका मृत्यु के
समय मुझे कोई साथ नहीं दिया। और वो पछतावा होता है ना, बड़ा ग्लानि भरा होता है, बड़ा दुखदाई होता है। आज तो हम शक्ति और सामर्थ्य होने के कारण उसकी तरफ से मुड़कर नहीं देखते, परंतु मृत्यु के समय स्थिति बड़ी भयंकर होती है। जो हमने आज कार्य किया ना, उसी का फल हमें मृत्यु के समय प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जीवन में अच्छे कार्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि के शरणों की सेवा करने का अवसर जो प्राप्त हो उसे भुनाइएगा जरूर। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण आज व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी दुखी है। आज आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी गाड़ी है, बंगला है, इतना किसी व्यक्ति के पास इतना धन होता है कि उसको खुद को नहीं मालूम कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। घर में इतने कमरे होते हैं कि उसको मालूम ही नहीं कि कौन सा कमरा कितना नंबर का कमरे में क्या सामान रखा हुआ है। उसके घर पे इतने नौकर होते हैं कि वो नौकर को नाम से जानता तक नहीं है। इतनी गाड़ियां होती हैं कि उसे मालूम ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी में आज बैठ के जाना है। इतना धनवान होते हुए भी व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी होता है। एक कोने में कहीं तो बैठकर उबले हुए मूंग खाता रहता है। वो अपनी मनपसंद भोजन की वस्तुओं को भी नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। इतना धन होते हुए भी भौतिक जीवन का भी आनंद नहीं ले सकता, तो आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही नहीं, क्या करें। इसलिए धन होना अलग बात है और धन के साथ साथ नम्र होना, भगवान का भक्त होना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, परंतु साथ ही साथ नम्र और भगवान श्री हरि के भक्त थे। ध्रुव महाराज इतने शक्तिशाली होते हुए भी साथ ही साथ भगवान श्री हरि की सेवा करते थे। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जो धनवान होने के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते थे। आज हमें भी धन कमाना चाहिए, समाज में नाम करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ हमें भगवान की सेवा को नहीं भूलना चाहिए। हम परम सत्य को छोड़कर मिथ्या जगत से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम परम सत्य को छोड़कर इस मिथ्या जगत से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई सत्यता है ही नहीं। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है। एक बार एक व्यक्ति राहगीर था, जा रहा था, रास्ते में अचानक तालाब देखा। पानी पीने की इच्छा से जैसे ही तालाब की तरफ बढ़ा, तालाब के अंदर देखा कि एक सोने का हार अंदर उसको दृष्टिगोचर हुआ। इधर देखा कोई नहीं दिखा, तुरंत पानी के अंदर गिरा। जैसे ही गिरा पीठ पे लगा, इधर उधर लगा, उसको गड्ढा बहुत गहरा था, कैसे तो संभल कर ढूंढ बाहर आया। अंदर हार ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कहीं नहीं मिला, तुरंत बाहर आया। बाहर आकर वापस बैठ गया। पानी थोड़ा शांत हुआ, पुनः वो हार है वो उसको दृष्टिगोचर होने लगा। पुनः अंदर गिरा, एक बार और उसको चोट लगी, ढूंढने का प्रयास किया परंतु हार नहीं मिला। इतने में दूर एक साधु बैठे थे। साधु ने कहा कि क्या बात है राहगीर, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा कि साधु जी, यहाँ पे एक हार है, तुम अगर मुझे उसके विषय में ठीक से ज्ञान दे दो तो तुम्हारा और मेरा हिस्सा आधा आधा, परंतु किसी को बताना नहीं। साधु को क्या पड़ी है हार से या धन दौलत से, उनको 2 वक्त की भोजन मिल जाए तो ही बहुत है। साधु ने उसके ऊपर करुणावश कहा, देखते हुए कहा कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम जिस हार को अंदर ढूंढ रहे हो वो हार नीचे नहीं, पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, और जो उसके अंदर दिख रहा है वो हार की परछाई है। कहने का तात्पर्य है कि हम भी इस जगत में आनंद भोगने की इच्छा से, भोग करने की इच्छा से अनेक कार्य करते रहते हैं, परंतु हमें अक्सर हमारी कभी पीठ टूटती है, कभी शरीर का नुकसान होता है, हमेशा हताशा ही हाथ लगती है, कभी आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जगत ही मृत्यु लोक है, मिथ्या है। शाश्वत सत्य भगवान के धाम में है, जब वहां पे जाएंगे ना तभी हमें असली आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भक्त दूसरों को दुखी देख सकता है अपने कारण, भक्त है वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकता अपने कारण, भक्त है वो दूसरों को कभी दुखी नहीं देख सकता, और वो भी विशेष रूप से अपने कारण। एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन आता है। नरसिंह मेहता का नाम आप सबने सुना होगा। एक समय की बात, नरसिंह मेहता अपने घर पर बैठे हुए थे और वो एकादशी व्रत का पालन बहुत ही निर्जल रहकर उसका पालन करते थे। एक गरीब व्यक्ति उनके समक्ष आया और भोजन की याचना करने लगा। तब नरसिंह मेहता ने कहा कि मेरा तो आज एकादशी व्रत है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि तुम्हारा एकादशी व्रत है, मेरा तो एकादशी व्रत नहीं, मुझे तो भोजन करवाइए।
विपारण करने के लिए 1-2 घंटा ही शेष था। तब नरसिंह मेहता ने उनसे कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके लिए भोजन बनाता हूँ, मैं भी भोजन ग्रहण करूंगा, आपके लिए भी भोजन बना लूंगा। तो व्यक्ति थोड़ी देर रुका और कुछ ही क्षणों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई और वहां पे वो गिर गया। नरसिंह मेहता ने देखा कि उसकी मृत्यु हो गई भोजन नहीं करने के कारण। अश्रुओं से पूरित होकर नरसिंह मेहता है वो बहुत दुखी हुए और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए, तब नरसिंह मेहता इतने दुख में अथाह सागर में डूब गए कि मैंने एकादशी व्रत का पालन तो किया था फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस व्रत के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो भी मेरे हाथ से। वो इतने दुखी हो गए कि उसी सीता में कूदकर उसके साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान श्री हरि वहां पे प्रकट हुए, नरसिंह मेहता को उसके अंदर से बाहर उठाया और स्वयं भी वो प्रकट होकर कहा कि वो गरीब कोई और नहीं, मैं स्वयं था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम आज परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का भक्त होता है वो कभी अपने लिए किसी और को दुखी नहीं करता। अर्जुन की भी यहाँ पे यही स्थिति है, वो स्वयं अपने लिए किसी और को दुखी नहीं करना चाहता। बोल रहा है कि मैं स्वयं दुखी जीवन जी लूंगा, सामने वाला मुझे निहत्था ही क्यों ना मार दे, परंतु मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 में अर्जुन है वो संजय है वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि अभी आगे से भगवान बोलने वाले हैं। तो दूसरे श्लोक से हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश देते हैं। असली भगवत गीता अभी भगवान का संदेश से प्रारंभ होने जा रही है। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम